ये कहानी है बैट्रा नाम के गांव की। यहाँ सब लोग खुशी खुशी अपना जीवन जीते थे। जून का महीना चल रहा था। गर्मी अपना चरण सीमा पर थी। लोग खेतों में फसल बोने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन पानी की एक बूंद तक नहीं बरस रही थी। इस बार दोस्तों लगता है बरसात बहुत कम होने वाली है, इसलिए हमको मक्के की खेती करनी चाहिए। हाँ भाई, लगता तो यही है कि इस बार बरसात नहीं होने वाली। सब लोग अपने अपने खेतों में मक्के की खेती करने लगते हैं। अजी, इस बार अगर बरसात नहीं हुई तो कैसे होगी इस बार फसल? अरे भाग्यवान, अब बरसात हमारे हाथ में थोड़ी है जो हम कर दें, भगवान की जैसी इच्छा। कुछ दिन गुजर जाते और अचानक मौसम अपनी करवट बदल देता है और बरसात होने लगती है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली, बरसात शुरू हो गई है। हाँ मुकेश, बरसात तो अच्छी हो रही है। अब सारी रात ऐसे ही बरस जाए, जिससे हमारी सूखी हुई नदी और कुआं भर जाएंगे। देखा भाग्यवान आपने, बरसात होने लगी है। बस अब ये ठीक इसी तरह से सारी रात होती रहे, जिससे हमारी सूखी हुई नदी और कुआं भर जाएंगे। हाँ भाग्यवान, बरसात तो बहुत बढ़िया हो रही है, लेकिन मुझे एक बात की चिंता है। कैसी चिंता भाग्यवान, मुझे बताओ तुम। मैं कुछ घंटों से देख रही हूँ कि ये बरसात बढ़ती ही जा रही है। नदी और कुआं तो भर जाएंगे, लेकिन हमारी फसल खराब हो सकती है। अरे कुछ नहीं होगा भाग्यवान, तुम देखना, इस बार हम फसल से खूब पैसा कमाएंगे और एक अच्छा सा घर भी बनाएंगे अपने लिए। भगवान करे ऐसा ही हो। दोनों पति और पत्नी सो जाते हैं। रात के करीब 3 बजे मुकेश उठता है और वो देखता है कि पानी सारी रात से बरस रहा है। अगर ऐसे ही 1-2 घंटे और बरसा तो उसके घर में पानी भी आ सकता है। अरे भाग्यवान, पानी सारी रात से बरस रहा है। अगर थोड़ा और बरसा तो हमारे घर में भी पानी आ जाएगा। हमारी फसल का क्या हुआ होगा भाग्यवान? मैं रघु और भूरा के घर जाता हूँ। हम तीनों खेतों पर जाते हैं फसलों को देखने। ठीक है जी, चले जाओ। मुकेश रघु और भूरा को बुलाने चला जाता है। अरे भाइयों, बरसात तो रुकने का नाम तक नहीं ले रही। हमको खेतों पर जाकर देखना चाहिए, कहीं हमारी फसल तो खराब नहीं हो गई इस वर्षा की वजह से। हाँ मुकेश, चलो हम तीनों अभी हमारे खेतों पर चलते हैं। वो तीनों अपनी फसलों को देखने के लिए अपने खेतों पर निकल जाते हैं। चलो अच्छा है, अभी हमारी फसल तो ठीक खड़ी है। अभी इतनी वर्षा से फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ। चलो अभी हम अपने घर चलते हैं, फसलें अभी तो ठीक खड़ी हैं। वो लोग अपने घर की ओर आने लगते हैं। तभी बहुत जोर से हवा और पानी गिरने लगता है। बहुत तेज तूफान आ जाता है। वो लोग एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। ये पानी तो पहले से और भी तेज हो गया है। लगता है हमारे घरों में पानी भर जाएगा। अरे घरों को छोड़ो, हमको जल्दी नदी के पास जाना चाहिए। कहीं नदी का बांध न खुल जाए, नहीं तो हमारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। वो तीनों नदी के पास जाने लगते हैं। नदी का बहाव बहुत तेज था। अगर थोड़े और समय तक बरसात होती रही तो नदी का बांध फूट जाता और उनकी फसलें भी बर्बाद हो सकती थीं। हमको मिट्टी के कट्टे भरकर इसके ऊपर रखने चाहिए, जिससे ये बांध डटा रहे। वो लोग कट्टों में मिट्टी भरने लगते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और नदी का बहाव फूट जाता है। अरे ये बांध तो फूट गया। चलो जल्दी खेतों पर जाकर देखते हैं, कहीं हमारी फसलें तो बर्बाद नहीं हो गई।
वो लोग अपने खेतों पर आ जाते हैं, लेकिन सब कुछ तबाह हो जाता है। उनकी फसलें बिल्कुल नष्ट हो जाती हैं। अब हम क्या करें? हमारी फसलें तो बर्बाद हो गईं। वो बहुत उदास हो जाते हैं। उनकी सारी फसलें मिट्टी में मिल जाती हैं। अरे भाग्यवान, हम जिस बरसात से इतना खुश हो रहे थे, उसी बरसात ने हमको लूट लिया। हमारी लाख कोशिश के बाद भी नदी का बांध फूट गया और हमारी फसलों को मिट्टी मिला दिया। तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ तो करेंगे हम। वर्षा हमारे हाथ में थोड़ी है, हम दोबारा खेती करेंगे। भाग्यवान, मैं बाहर जा रहा हूँ पैसों का इंतजाम करने। साथ में भूरा और रघु को भी लेके जाऊंगा। उनका भी बहुत नुकसान हुआ है। ठीक है भाग्यवान, चले जाओ। मुकेश पैसों का बंदोबस्त करने के लिए निकल जाता है। भूरा और रघु मुकेश को घर के बाहर खड़े हुए मिल जाते हैं। अरे भाइयों, चलो पैसों का बंदोबस्त करने चलते हैं। हम दोबारा खेती करेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? अरे हम मदन सेठी जी के पास जाएंगे। उनको बोलेंगे कि हमारी फसलें पानी की वजह से बर्बाद हो गईं, इसलिए हमको कुछ पैसा चाहिए। हमारी नई फसल जैसे ही तैयार हो जाएगी, हम सारा पैसा लौटा देंगे। वो मदन सेठ के पास पैसा लेने के लिए निकल जाते हैं। सेठ जी, हमको कुछ पैसा चाहिए। हमारी फसलें बर्बाद हो गईं इस पानी की वजह से। हम उन पैसों से नई फसलें करेंगे। पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन वापस कब करोगे? सेठ जी, हमारी नई फसलें जैसे ही तैयार हो जाएंगी, हम आपका पैसा आपको लौटा देंगे। ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। सेठ उनको पैसा दे देता है और वो अपने घर की ओर आने लगते हैं। और वो लोग एक नई खेती करने लगते हैं। इस बार उनकी फसल बहुत बढ़िया हुई थी। मुकेश भूरा और रघु सेठ को पैसे वापस करने चले जाते हैं। ये लो सेठ जी, आपका पैसा। वो मदन सेठ को सारा पैसा वापस कर देते हैं।